दोस्तों आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 33/11 केवी पावर सब स्टेशन को देखेंगे। आपके शहर गांव में जहां से बिजली आती है, पावर सब स्टेशन के डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे ब्रेकर हो गया, एबी स्विच हो गया, आइसोलेटर हो गया या पावर ट्रांसफार्मर हो गया, फीडर हो गया, उसको हम लोग देखेंगे। किसी भी पावर सब स्टेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, वो होता है पावर ट्रांसफार्मर। और पावर ट्रांसफार्मर जो है उसका काम ये है कि एक वोल्टेज लेवल से पावर को दूसरे वोल्टेज लेवल पे देना, कभी अप करती है कभी डाउन करती है। और आपके आसपास जो पावर सब स्टेशन है, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या ट्रांसमिशन सब स्टेशन भी जो है बहुत जगह, उसमें आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा स्टेप डाउन ही रहती है। तो यहाँ जो है 33,000 वोल्ट पे पावर सप्लाई इनपुट इसमें की जाती है और उसको ये 11,000 वोल्ट पे ट्रांसफॉर्म करके 11,000 फीडर में देती है, जिससे कि आपके घर के पास लगे हुए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपूर्ति की जाती है। पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग जो 33,000 वोल्ट पे पावर इनपुट देते हैं, तो वो डायरेक्टली हम लोग नहीं देते हैं, तो उसका बहुत सारा प्रोटेक्शन रहता है। और उसी तरह जब 11,000 वोल्ट पे पावर आउटपुट निकलती है, तो उसको भी बहुत सारे प्रोटेक्शन के थ्रू फीडर में देते हैं। और ये जो जो सारे कंपोनेंट्स जहां लगे रहते हैं, उसको ही स्विच यार्ड कहते हैं। तो लेफ्ट साइड हो गया आपको 33 के भी स्विच यार्ड और राइट साइड हो गया 11 के भी स्विच यार्ड। अब हम लोग इसके डिफरेंट जो इक्विपमेंट है उसको देखते हैं। तो 33,000 वोल्ट से इनपुट आती है और देख रहे हैं आप, ये 33 केवी स्विच यार्ड हुआ। इसमें बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, फिर बस बार हैं, और उसके बाद ये इनपुट दी जाती है पावर ट्रांसफार्मर से, और उसके बाद 11 केवी स्विच यार्ड है आगे। तो इसके डिफरेंट इक्विपमेंट को अब हम लोग देखते हैं। तो 33 केवी लाइन जो इंटर करती है पावर सब स्टेशन में, सबसे पहले वो एबी स्विच होके मीटरिंग यूनिट में जाती है, इनकमिंग मीटरिंग यूनिट में। और ऊपर में आप देख रहे हैं लाइटनिंग अरेस्टर, एलए जो मैंने लिखा है, लाइटनिंग अरेस्टर में भी इसका कनेक्शन होता है। जो कभी लाइटनिंग होने पे वो इक्विपमेंट जो भी है पावर सब स्टेशन में वो खराब ना हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए लाइटनिंग अरेस्टर होता है। एबी स्विच के बाद मीटरिंग यूनिट में कनेक्शन होता है, जो मैंने एमयू लिखा है। मीटरिंग यूनिट जो है, जो इनपुट एनर्जी जितना भी ये सब स्टेशन लिया उसको मेजर करने के लिए ये सीटीपीटी कंबाइंड मीटरिंग यूनिट होता है। उसके बाद आपको सीटी है। सीटी जो है वो करंट मेजर करने के लिए होता है। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है और ये फॉल्ट को भी डिटेक्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आप देखेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जिसको वीसीबी बोलते हैं। ये वीसीबी जो है, जैसे आपके घर में एक एमसीबी होता है ना, कोई फॉल्ट होता है तो कैसे ट्रिप कर जाता है, उसी तरह पावर सब स्टेशन में वीसीबी होता है। जैसे ही फॉल्ट डिटेक्ट हुआ सीटी के द्वारा हाई करंट, वैसे ही ये वीसीबी ट्रिप कर जाएगा, ओपन हो जाएगा, और आपका ये प्रोटेक्शन काम करने के कारण जो इक्विपमेंट्स हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण, वो बच जाएंगे आपके। वीसीबी के बाद फिर एबी स्विच है, और एबी स्विच के बाद जो है 33 के भी बस बार में लाइन चली जाएगी। और वो बस बार में ऊपर जो है वोल्टेज मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, जो कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। तो आप देखेंगे हमेशा जो दो एबी स्विच के बीच जो है प्रोटेक्शन डिवाइस रहेगा, जिसमें कि सीटी और वीसीबी रहता है। इस वीसीबी को आप मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं वहां से, और रिमोटली आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो 33 के भी बस बार के बाद फिर एक प्रोटेक्शन सेट है यहाँ। इसमें भी आप देख रहे हैं दोनों एबी स्विच के बीच में वीसीबी और उसके बाद सीटी है, और उसके बाद फिर से ये जो है पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट में आ जाती है। और फिर पावर ट्रांसफार्मर आने के बाद ये देख रहे हैं ड्रॉप डाउन जंपर से ऊपर जाती है, और ये फिर 11 के भी साइड में ये चली जाती है, 11 के भी बस बार साइड चली जाती है। और 11 के भी बस बार में भी आप देख रहे हैं पहले ग्रुप वीसीबी का प्रोटेक्शन है, उसके बाद बस बार है। इसको मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो 11 के भी लाइन जो पावर ट्रांसफार्मर से निकलती है, वो अब 11 के भी बस बार की तरफ जाएगी। लेकिन बस बार और पावर ट्रांसफार्मर के बीच भी एक प्रोटेक्शन होता है, जिसको ग्रुप वीसीबी प्रोटेक्शन कहते हैं। देखिए ये पावर ट्रांसफार्मर से जो आई, ये एबी स्विच में आई, एबी स्विच के बाद सीटी में, फिर वीसीबी में, और फिर इसके बाद एबी स्विच में गई, और इसके बाद वो जाएगी 11 के भी बस बार में। और 11 के भी बस बार से ड्रॉप डाउन जंपर के थ्रू फिर हम लोग आगे फीडर में ले जाएंगे। कि यहाँ 11 के भी बस बार के बाद फिर वही प्रोटेक्शन सेट, तो एबी स्विच के बीच में वीसीबी और सीटी है। यहाँ सीटी आप राइट दाहिने तरफ से देखेंगे तो सीटी में कभी भी फॉल्ट का जाएगा तो सीटी मेजर करके वीसीबी में देगी, और ये वीसीबी ट्रिप हो जाएगा।
और इसके बाद देख रहे हैं सीटी के बाद फिर एबी स्विच है, और एबी स्विच के बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये मीटरिंग यूनिट है, और मीटरिंग यूनिट के थ्रू फीडर में लाइन जाती है, जिससे कि फीडर में कितना एनर्जी यूज्ड हुआ ये मेजर हो जाती है। और ये आप देख रहे हैं 11 केवी फीडर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपके घर उसमें जाती है। और सब स्टेशन में दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी लगा रहता है, देखिए जो डायरेक्ट बस बार से कनेक्टेड है। और ये ट्रांसफार्मर इसीलिए रहता है जो सब स्टेशन में जो बिजली की ज़रूरत है लाइटिंग के लिए, स्विच यार्ड में लाइटिंग के लिए, फिर कंट्रोल रूम के लिए, और कंट्रोल रूम में जो डीसी सप्लाई होता है उसको, इसके लिए ये स्पेशल एक्सक्लूसिव ट्रांसफार्मर होता है प्रत्येक सब स्टेशन में। तो जो भी आपने प्रोटेक्शन देखा, वीसीबी प्रोटेक्शन, उस वीसीबी को कंट्रोल करने के लिए रिमोटली ये सारे वीसीबी कंट्रोल पैनल हैं, जिससे कि आप कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप TR2 के नीचे देखिए, दाहिने तरफ अगर आप करेंगे तो वीसीबी क्लोज हो जाएगा और बाएं तरफ ट्रिप हो जाएगा। क्लोज का मतलब हुआ वीसीबी कनेक्ट हो जाएगा और फीडर चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ रेड सिंबल जल रहा है, अर्थात वीसीबी चालू है। तो ये हो गया कंट्रोल पैनल। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं।